पाकिस्तान सुपर लीग 10 में कौन से सितारे जगमगाएंगे? खिलाड़ियों का चुनाव जारी। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने चुन लिया। लाहौर कलंदर्स ने पहली बारी में डैरल मिचेल को मुंतखब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने ब्रेसवेल, कोयटा ने मार्क, इस्लामाबाद में मैथ्यू शॉर्ट को चुना। राइट टू मैच के तहत कैडमोर पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा। लाहौर के हुजूरी बाग में ड्राफ्टिंग की तकरीब। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा? पीटीआई रहनुमाओं ने एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली के दरवाजे पर दस्तक दे दी। सरदार अयाज सादिक की रवा हफ्ते इजलास की यकीन दहानी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 15 जनवरी को होगा। मुज़ाकरात का बानी पीटीआई के मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। 190 मिलियन पौंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल से रवाना हो गए। कहा 8:30 बजे अदालत पहुंचा, मगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकला भी नहीं पहुंचे। अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हमारे अडियाला जेल की एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। फैसला मौखर करने की वजह हम नहीं, हमें जेल में दाखिल होने से पहले फैसला मौखर होने का बताया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नहीं मालूम जज इतनी जल्दी में कैसे चले गए। हलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई फैसला मौखर होने से खुश नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द फैसला हो और आवाम को हकाइक का पता चल सके। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। इनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई वाले मुज़ाकरात के लिए अयाज सादिक को बार बार कॉल कर रहे हैं। मुज़ाकरात सिर्फ संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से किए जा सकते हैं। शेर अफजल मरवत की पार्टी से बेमुरवती पर एक्शन। पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर एक बार फिर शो कॉज नोटिस जारी। जवाब देने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया गया। पार्टी जराये के मुताबिक अली मोहम्मद खान और शादाना गुलजार को भी शो कॉज नोटिस जारी होंगे। आर्मी एक्ट में मौजूद तमाम जराइम का इत्तलाक फौजी अफसरान पर ही होगा। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है। क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जिम्मे में आते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम दिए गए थे जो संगीन गद्दारी ट्रायल में निकाल दिए गए। जस्टिस मुसअद तिलाली ने कहा आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की क्या सजा है? वकील ने कहा आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। समाअत कल तक मुलतवी। सपार्को का मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1 17 जनवरी को लॉन्च करने का ऐलान। तर्जुमान सपार्को के मुताबिक EO1 सैटेलाइट खलाई खतरा में अहम कदम है। मसनूई सैयारा खुराक की हिफाजत और पानी के इंतजाम में मुआवनत करेगा। 6 से 9 माह में पाडा बॉन्ड्स जारी करने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं चीनी मार्केट्स में 20 से 25 करोड़ डॉलर मालियत के पाडा बॉन्ड्स जारी होंगे। बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा IMF का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। लोअर खुरम में बंकर के मिसमारी के लिए पुलिस और फोर्सेस के दस्ते पहुंच गए। बालिश खेल और खार किले में गन शिप हेलीकॉप्टर्स की परवाजें। जिला इंतजामिया का कहना है कि अमन मुआहदे के तमाम नुकात पर मरहलावार अमल किया जाएगा। वजीर आला पंजाब का 5 साल में 5 लाख खानदानों को घर देने का ऐलान। मरियम नवाज का कहना है अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत 15 लाख रुपए तक बिला सूद आसान कर्जे दिए जाएंगे। हर साल 1 लाख घर बनेंगे। सिंध में EV टैक्सी स्कीम शुरू करने का ऐलान। शर्जील मेमन का कहना है नौजवानों को कम किस्तों पर टैक्सी दी जाएगी। शर्जील मेमन की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा बानी पीटीआई और अहले खाना के खिलाफ मुकदमात गलत नहीं। वजीर आला सिंध के 12 मुआविनीन खुसूसी मुकर्रर। पीर फजल शाह, लियाकत अस्कानी,
तंजीला कंबरानी, कुलसूम चांडियो, मोहम्मद अली भुट्टो, वीरजी कोहली की गाड़ियों पर झंडे लग गए। नादिर कपूर, बुलंद खान जुनेजो, सुमिता अफजाल, हीर सोहो, अकरब फातमा, मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच समेत 8 तर्जुमान भी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कराची वाले हो जाएं तैयार, 17 जनवरी तक सर्दी रहेगी बरकरार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 15 जनवरी से दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। मलका कोहसार मरी में बादलों और सूरज की आंख मचोली। एबटाबाद के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ना होने से सयाह मायूस। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में एक हफ्ते से आग पे काबू, हलाकतें 24 हो गई। 16 लापता अफराद की तलाश जारी। खूबसूरत इलाके खंडात में तब्दील। 50,000 सार्फिन बिजली से महरूम। लोग बड़ी तादाद में अतियात देने पहुंच गए। 2 लाख अफराद की नकल मकानी के बाद मजीद 1,60,000 अफराद को इनखला की वार्निंग। ईरान की अमरीका को मदद की पेशकश। कुछ इलाकों में स्कूल खुल गए। शिमाली गजा के महासरे के 100 रोज मुकम्मल। 5,000 फलस्तीनी शहीद और लापता, 9,500 जख्मी हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 46,565 से तजावुज कर गई। यूनिसेफ के मुताबिक गजा के तमाम 11 लाख बच्चे शदीद जहनी दबाव में हैं। गजा में जंगबंदी की उम्मीद। इजरायली मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात 90% मुकम्मल हो चुके हैं। फरीकैन 20 जनवरी से पहले मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। व्हाइट हाउस पुरुमीद। टेलीफोनिक राब्ते में अमेरिकी सदर जो बाइडन की इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को जंगबंदी के लिए तंबीह। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जनूबी अफ्रीका के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टिम्बा बाउमा प्रोटीज की क़यादत करेंगे। डेविड मिलर, डोसन क्लासन और रबादा स्क्वाड का हिस्सा। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे, जबकि स्क्वाड में स्टीफन स्मिथ, मिचेल मार्श, मैक्सवेल स्टार्क भी शामिल।